नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, पर धूल से भरी वो रेप और मोलेस्टेशन की फाइल्स कुछ अलग ही कहानी बयां करती हैं। जब तक सुबह 3 बजे रेपिस्ट को बचाने के लिए अदालतें खुलती रहेंगी, तब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों, रेप जैसी सेंसिटिव प्रॉब्लम पर वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट जब से मैंने हाथरस केस के बारे में सुना है और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज इस केस को भुनाने की कोशिश कर रही हैं, ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई उस 19 साल की विक्टिम को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक रीजन ये भी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश ऑफिशियल्स ने इस केस को हैंडल किया है वो काफी सस्पिशियस है, जिसके चलते ऑपोजिशन को गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाने का मौका मिल चुका है। उत्तर प्रदेश ऑफिशियल्स ने इस केस को किस तरह हैंडल किया, इस बात की इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ज़रूर कर ही लेगी, क्योंकि अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। बट सवाल ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? आखिर क्यों अभी तक हम रेप जैसे हीनियस क्राइम को रोकने में सक्षम नहीं हैं? रेप एक नेशनल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मिलकर निकालना होगा, बट नेताओं को तो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने से फुर्सत ही नहीं है। जहां खुद की सरकार है वहां सब चंगा है, बट अगर दूसरी स्टेट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो उसमें खामियां ही खामियां हैं। और इस तरह की अप्रोच किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि सभी की है, जो कि बड़े दुख की बात है। निर्भया केस के 60 साल हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। अगर कुछ बदला होता तो रेपिस्ट के मन में रेप का ख्याल आने से पहले उनकी रूह कांप जानी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो इंटरेस्ट है एक दूसरे की सरकार गिराने में। 23 मार्च 2013 निर्भया केस के बाद इंडिया में रेप लॉ में अमेंडमेंट्स किए गए, इसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया ताकि रेपिस्ट के मन में इस बात का डर बिठा सके कि अगर वो रेप करेगा तो उसे उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। बट ड्यू टू वीक पुलिसिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। आज भी इंडिया में रेप की केसेस उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज रेप इंडिया में औरतों पर होने वाला चौथे नंबर का सबसे कॉमन क्राइम है। रेप लॉ में अमेंडमेंट्स करने का मकसद यही था कि इंडिया में रेप के केसेस को कम किया जा सके, इन्हें सोसाइटी से ख़त्म किया जा सके, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर मान लें कि पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो भी जाती, फिर भी जुडिशरी सिस्टम की हालत तो आप लोग जानते ही हैं। निर्भया के केस में भी दोषियों को सज़ा देने में 7 साल लग गए। हमें अपने जुडिशरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने होंगे ताकि इन केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी जल्दी सज़ा हो सके। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2019 में 30,233 रेप केसेस रजिस्टर किए गए इंडिया में, जिसका मतलब है डेली 88 केसेस ऑन एन एवरेज रजिस्टर किए जा रहे थे इंडिया में, जो कि 2018 के कंपैरिजन में कम है। 2018 में ऑन एन एवरेज 91 केसेस इंडिया में रजिस्टर किए जा रहे थे। बट सिचुएशन अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या रेप लॉ में अमेंडमेंट कर देने भर से सब चीज़ ठीक हो सकती है? क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। क्या रेप लॉ में 2013 में अमेंडमेंट्स करना सिर्फ एक खाना पूर्ति थी? क्या किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो चेक करे कि जो भी अमेंडमेंट्स की गई है उससे कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? क्या कुछ और स्टेप्स लेने की भी ज़रूरत है? अगर ऐसा किया गया होता तो पिछले 7 साल में नंबर ऑफ रेप केसेस ज़रूर डिक्रीज़ हुए होते। दोस्तों, जब तक इन सब लॉस को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा विद स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन एंड फास्टर क्लोजर ऑफ रेप केसेस, सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो सकती। वी नीड स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन एंड फास्टर क्लोजर ऑफ रेप केसेस, ताकि इन रेपिस्ट के मन में डर बिठाया जा सके और मासूम लड़कियों को इस हीनियस क्राइम से बचाया जा सके। आई एम श्योर आप लोग भी जब इन रेप केसेस के बारे में सुनते होंगे आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा और विक्टिम के लिए बहुत बुरा भी लगता होगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कुछ होता देखें तो अलार्म ज़रूर रेस करें, ताकि किसी मासूम की ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।